हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट इजी। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे टॉप 5 लार्ज कैप फंड्स फॉर 2022। दोस्तों, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स उन इन्वेस्टर्स के लिए सबसे अच्छे माने जाते हैं जो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि लार्ज कैप फंड्स अपना कम से कम 80% पैसा टॉप 100 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। इसलिए इसमें रिस्क स्मॉल और मिड कैप कैटेगरी से थोड़ा कम होता है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि वो टॉप 5 फंड्स कौन से हैं और उनके हिस्टोरिक रिटर्न्स क्या हैं। दोस्तों, पहला हमारा फंड है एक्सिस ब्लू चिप फंड। इसका 1 ईयर का रिटर्न है 19.90, 2 ईयर का रिटर्न है 21.37, 3 ईयर का रिटर्न है 21.15%, 5 ईयर का रिटर्न है 21.12%। दूसरा हमारा फंड है कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड। इसका 1 ईयर का रिटर्न है 22.90, 2 ईयर का रिटर्न है 25.38%, 3 ईयर का 22.94% और 5 ईयर का 20.01%। अब बात करते हैं तीसरे फंड की। तीसरा हमारा फंड है मेरे एसेट लार्ज कैप फंड। इसका 1 ईयर का रिटर्न है 23.49%, 2 ईयर का रिटर्न है 22.01%, 3 ईयर का रिटर्न है 19.42%, 5 ईयर का रिटर्न है 18.17%। फोर्थ हमारा फंड है कोटक ब्लू चिप फंड। इसका 1 ईयर का रिटर्न है 25.05%, 2 ईयर का रिटर्न है 23.34%, 3 ईयर का रिटर्न है 21.08% और 5 ईयर का रिटर्न है 17.41%। लास्ट हमारा फंड है आईडीबीआई इंडिया टॉप 100 इक्विटी फंड। इसने 1 ईयर में दिया है 29.23% का रिटर्न, 2 ईयर में 25.56% का, 3 ईयर में 21.84% का और 5 ईयर में 16.86% का रिटर्न दिया है। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं दोस्तों, इन पांचों फंड्स ने पिछले 5 सालों में काफी अच्छे रिटर्न्स निकाल कर दिए हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं इन फंड्स की कुछ और डिटेल्स। दोस्तों, अब यहाँ हम देखेंगे AUM, NAV, एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड। चलिए शुरू करते हैं और पहला फंड लेते हैं। पहला फंड है एक्सिस ब्लू चिप फंड। इसका AUM है 34,583.67 करोड़, NAV है 51.45 रुपीज, एक्सपेंस रेशियो है 0.48%, एग्जिट लोड है 1%। सेकंड है कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड। इसका AUM है 5690.59 करोड़, NAV है 46.37 रुपीज, एक्सपेंस रेशियो है 0.38% और एग्जिट लोड है 1%। थर्ड है मेरे एसेट लार्ज कैप फंड। इसका AUM है 3128.95 करोड़, NAV है 86.22 रुपीज, एक्सपेंस रेशियो है 0.51% और एग्जिट लोड है 1%। फोर्थ है कोटक ब्लू चिप फंड। इसका AUM है 3651.87 करोड़, NAV है 417.15 रुपीज, एक्सपेंस रेशियो है 0.83% और एग्जिट लोड है 1%। लास्ट हमारा फंड है आईडीबीआई इंडिया टॉप 100 इक्विटी फंड। इसका AUM है 562.86 करोड़, NAV है 44.17 रुपीज, एक्सपेंस रेशियो है 1.32% और एग्जिट लोड है 1%। जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं दोस्तों, एक्सिस ब्लू चिप फंड और मेरे एसेट लार्ज कैप फंड का AUM काफी ज्यादा है। तो यहाँ बताना चाहूंगा कि जब किसी भी फंड का AUM बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हो सकता है कि उस फंड के जो फंड मैनेजर है उनको उस फंड को मैनेज करने में कुछ प्रॉब्लम हो और उसका असर हमारे पोर्टफोलियो पर भी दिखेगा। तो इसलिए किसी भी फंड को सेलेक्ट करते समय उसका AUM जरूर चेक करें। लेकिन अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं इस फंड में तो आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। दूसरी बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो की। दोस्तों, एक्सपेंस रेशियो भी जितना कम होगा उतना कम पैसा हमारा कटेगा और उतना ज़्यादा पैसा हमारा मार्केट में इन्वेस्ट होगा और उतना ही ज़्यादा रिटर्न हमको मिलेगा। इसलिए एक्सपेंस रेशियो भी जरूर चेक करें, ये जितना कम होगा उतना हमारे लिए अच्छा है।
इन पांचों फंड में एग्जिट लोड 1% है। जब आप 1 साल या उससे पहले अपना पैसा विड्रॉ करेंगे तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा और ये 1% आपकी जो सेल वैल्यू होगी उस पर कैलकुलेट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और डिटेल्स। दोस्तों यहाँ हम देखेंगे टॉप 10 होल्डिंग्स, मतलब कि फंड ने अपना सबसे ज्यादा पैसा किन स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है वो हम यहाँ देखेंगे। पहला है एक्सिस ब्लू चिप फंड। इसने इन्फोसिस लिमिटेड में 9.99% इन्वेस्ट किया है, बजाज फाइनेंस में 8.89%, आईसीआईसीआई बैंक में 8.55%, एवेन्यू सुपरमार्केट में 7.93%, टीसीएस में 7.41%, एचडीएफसी बैंक में 7.34%, रिलायंस इंडस्ट्रीज में 3.97%, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन में 3.69%, कोटक महिंद्रा बैंक में 3.58%, डिविस लेबोरेटरीज में 3.04%। ये तो थी इसकी टॉप 10 होल्डिंग्स। अब बात करते हैं सेक्टर एलोकेशन की। तो इसने फाइनेंशियल सेक्टर में 35.59% का एलोकेशन किया है, टेक्नोलॉजी में 20.30% का, सर्विसेज में 9.86% का, हेल्थ केयर में 6.07% का, कंस्ट्रक्शन में 5.78% का, केमिकल्स में 4.15% का, एनर्जी में 3.97% का, कम्युनिकेशन में 2.50% का, ऑटोमोबाइल में 2.44% का, एफएमसीजी में 1.99% का। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं दूसरे फंड्स की डिटेल्स। दूसरा फंड है कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड। इसने इन्फोसिस लिमिटेड में 9.27% इन्वेस्ट किया है, आईसीआईसीआई बैंक में 7.66%, एचडीएफसी बैंक में 7.10%, रिलायंस इंडस्ट्रीज में 6.76%, टीसीएस में 4.59%, एलएनटी में 4%, बजाज फाइनेंस में 3.78%, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 3.36%, एचडीएफ हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन में 3.09%, एक्सिस बैंक में 2.49%। इसका सेक्टर एलोकेशन है फाइनेंशियल सेक्टर में 31.22%, टेक्नोलॉजी में 17.26%, एनर्जी में 8.58%, कंस्ट्रक्शन में 7.82%, हेल्थ केयर में 6.41%, ऑटोमोबाइल में 5.48%, एफएमसीजी में 4.58%, सर्विसेज में 3.41%, कंज्यूमर ड्यूरेबल में 2.98%, कम्युनिकेशन में 1.99%। चलिए आगे चलते हैं तीसरे फंड की तरफ। तीसरा फंड है मेरे एसेट लार्ज कैप फंड। इसने इन्फोसिस लिमिटेड में 10.30%, आईसीआईसीआई बैंक में 9.24%, एचडीएफसी बैंक में 8.38%, रिलायंस इंडस्ट्रीज में 6.10%, एसबीआई में 4.19%, एक्सिस बैंक में 3.98%, टीसीएस में 3.27%, भारतीय एयरटेल में 2.96%, एलएनटी में 2.45% और एचसीएल टेक्नोलॉजीज में 2.41% का इन्वेस्टमेंट किया है। सेक्टर लोकेशन की सेक्टर की बात करें तो 30.95%, टेक्नोलॉजी में 17.23%, एनर्जी में 8.55%, हेल्थ केयर में 7.39%, कंस्ट्रक्शन में 6.44%, ऑटोमोबाइल में 5.22%, एफएमसीजी में 4.64%, सर्विसेज में 3.88%, कंज्यूमर ड्यूरेबल में 3.19%, कम्युनिकेशन में 3.10% का इन्वेस्टमेंट किया। चलिए आगे चलते हैं फोर्थ के फंड की तरफ, कोटक ब्लू चिप फंड। इसने रिलायंस इंडस्ट्रीज में 7.55% का, इन्फोसिस लिमिटेड में 7.37% का, आईसीआईसीआई बैंक में 7.04% का, एचडीएफसी बैंक में 6.79% का, टीसीएस में 4.25% का, एलएनटी में 3.37% का, एक्सिस बैंक में 3.07% का, परसिस्टेंट सिस्टम्स में 2.95% का, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन में 2.90% का, कोटक महिंद्रा बैंक में 2.71% का। इसका सेक्टर एलोकेशन है फाइनेंशियल सेक्टर में 29.03%, टेक्नोलॉजीज में 16.86%,
एनर्जी में 10.43%, कंस्ट्रक्शन में 7.68%, एफएमसीजी में 7.11%, ऑटोमोबाइल में 5.9%, सर्विसेज में 5.2%, हेल्थ केयर में 3.76%, कंज्यूमर ड्यूरेबल में 2.37%, कम्युनिकेशन में 2.17। लास्ट हमारा फंड है IDBI इंडिया टॉप 100 इक्विटी फंड। इसने HDFC बैंक में 7.42%, रिलायंस इंडस्ट्रीज में 7.01%, ICICI बैंक में 6.7%, इन्फोसिस लिमिटेड में 5.93%, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन में 3.93%, TCS में 3.20%, एक्सिस बैंक में 3%, L&T में 2.61%, कोटक महिंद्रा बैंक में 2.59%, SBI में 2.42% का इन्वेस्टमेंट किया है। इसका सेक्टर एलोकेशन है फाइनेंशियल सेक्टर में 32.73%, टेक्नोलॉजी सेक्टर में 15.39%, एनर्जी सेक्टर में 7.89%, कंस्ट्रक्शन में 6.3%, एफएमसीजी में 7.11%, ऑटोमोबाइल में 5.9%, सर्विसेज में 5.2%, हेल्थ केयर में 3.76%, कंज्यूमर ड्यूरेबल में 2.37%, कम्युनिकेशन में 2.17% का सेक्टर एलोकेशन किया है। इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।